हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर HTML फाउंडेशन सीरीज़। तो अब तक हमने देख सकते हो आप ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है 77 बीन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग यहाँ पे आ रही है ये आ रही है फ्रॉम न्यू CSS। हमने फाइव आइकन ऐड किया है फ्रॉम आइकन्स 8। ये SVG हमने यूज़ किया फ्रॉम टैबलर आइकन्स। ओके, दिस इमेज फ्रॉम अनस्प्लैश एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सेक्शंस। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड सेक्शन है अबाउट अस एंड हिस्ट्री, थर्ड सेक्शन है मेन्यू। तब तक ये सब हमारे पास सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिंक्स बना लेते हैं। ओके, तो लिंक्स बनाने के लिए वी कैन यूज़ ए टैग, और ए टैग से हम किसी भी स्पेसिफिक जगह पे लिंक कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ, कॉफ़ी बीन्स विकी। ओके, सो या वी हैव दिस पेज ओवर है। तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ एंड आई वॉन्ट माई लाइक एट 77 बीन्स। तो मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट को मैं लिंक कर दूँ उस विकीपीडिया पेज के साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उस पूरे पार्ट को ए टैग से रैप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए टैग में मैंने इसको रैप किया है, और यहाँ पे मुझे एक एट्रीब्यूट देना होगा जो है href। href मीन्स हाइपर रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं उस लिंक को पेस्ट कर दूँगा। तो अब हम देख सकते हैं एक लिंक की तरह हमें शो हो रहा है। अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो कॉफ़ी बीन का जो पेज है वो ओपन हो गया। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्सटर्नल लिंक्स के साथ हम उनको न्यू टैब में ओपन करते हैं। ओके, तो न्यू टैब में ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है जो है टारगेट इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी वियर्ड है जो है ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, तो यही स्पेसिफिकली हमें लिखना पड़ेगा, टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ए टैग की स्टार्टिंग टैग के अंदर हमें ये एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। इससे क्या होगा, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो न्यू टैब में ओपन होगा। ओके, या अब हमें क्या करना है, हमारे हेडर के अंदर ही आफ्टर दिस h1, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ए टैग्स ऐड करूँगा। तो सबसे पहला ए टैग होगा जो हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन पे हमें लेके जाएगा। ठीक है, तो उसका नेम मैं दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। सेकंड हमारे पास एक और ए टैग होगा और ये हमें लेके जाएगा अबाउट अस पे, तो अबाउट। थर्ड है हमारा मेन्यू। ओके, तो मेन्यू सेक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये ए टैग्स आ चुके हैं। अब इनके बीच में थोड़ी सी सेपरेशन बनाने के लिए मैं जस्ट स्लैश लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम उनको देख पाएँ। तो स्लैश लिख कर उनके बीच में थोड़ा इस टाइप से स्लैश आ गया है। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं लाइक दिस। ओके, अब जनरली होता क्या है, जो हमारी वेबसाइट पे प्राइमरी नेविगेशन लिंक्स होते हैं उनको हम एक सिमेंटिक टैग में डाल देते हैं जो होता है नैव टैग। ठीक है, तो इन तीनों ए टैग्स को मैं नैव के अंदर रैप कर दूंगा लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट मेन्यू हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा गोल क्या है कि जब भी हम इंट्रोडक्शन पे क्लिक करें तो इंट्रोडक्शन सेक्शन पे हम चले जाएं, जब भी हम अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट सेक्शन पे चले जाएं, लाइक स्क्रॉल हो जाए पेज। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है इसको हमें एक ID देनी पड़ेगी। ठीक है, हम चीज़ों को ID देते हैं नेम देने के लिए, और ID के साथ डिफरेंट ये होता है कि जब भी आप ID लिखोगे तो ID हमेशा यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अभी इंट्रोडक्शन सेक्शन है तो इसकी ID में दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक इसी तरीके से जो मेरा दूसरा सेक्शन है अबाउट अस, इसको मैं दे देता हूँ अबाउट, और इसको मैं दे देता हूँ ID ऑफ मेन्यू। ओके, तो तीनों सेक्शंस को मैंने ID दे दी है। अब यहाँ पे मुझे लिंक करते टाइम जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, मुझे लिखना होगा हैश इंट्रोडक्शन। ओके, सो दिस मीन्स the section with ID introduction. Okay, then hash about and then hash menu like this. Okay, अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करने से इंट्रोडक्शन सेक्शन आ रहा है, अबाउट पे क्लिक करने से अबाउट, एंड मेन्यू पे क्लिक करने से मेन्यू के नीचे एक्चुअली कुछ है नहीं स्क्रॉल करने के लिए, तो इसलिए मेन्यू यहीं तक शो हो रहा है, बट अगर अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट वहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये हमने कर लिया। इसको हम कई बार ऑन पेज नेविगेशन भी बोलते हैं, एंकर नेविगेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है अभी, अगर आप देखो जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये इंस्टेंटली नीचे स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाहते हैं। ये बिहेवियर हमें ऐड करना पड़ता है CSS से। ठीक है, तो यहाँ पे वो CSS मैं खुद लिख देता हूँ। अभी थोड़ी सी CSS हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे हमने अपने न्यू CSS को ऐड किया उसके जस्ट बाद हमको लिखना होगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी खुद की कस्टम CSS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे, और ये ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML। दिस मीन्स कि हमें स्टाइल क्या करना है, हमें HTML को स्टाइल करना है, और यहाँ पे हम करेंगे स्क्रॉल बिहेवियर, एक प्रॉपर्टी है इसको स्मूथ।
ठीक है। तुम्हारा जो CSS का कोड है वो इतना है, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हमने CSS लिखी है और इसका मतलब है HTML को हम स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ कर रहे हैं। ऐसे होगा कि आप देखो, अब जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा स्मूथ है, राइट, लाइक थोड़ा सा स्मूथ, और बिफोर दिस कोइंसिडेंट था, ओके। तो ये लिखने से थोड़ा सा स्मूथ हो गया और कुछ नहीं, ओके। अब हमें एक और सेक्शन क्रिएट करना है यहाँ पे, और इस सेक्शन को मैं अभी आईडी देता हूँ सेक्शन हैश, और ये होगा हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन, ओके। तो आई थिंक नेम से हमें समझ में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट सेक्शन क्या करेगा, और इसको मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ। तो ये होगा हमारा कॉन्टैक्ट हैश कॉन्टैक्ट लाइक दिस, ओके। यहाँ पे हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है जिस फॉर्म को यूज़र फिल कर पाए, और फिल करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहीं बैकएंड में सेव हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेन टास्क हैं। सबसे पहले तो हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा, और फिर हमें उस फॉर्म को एक्टिवेट भी करना होगा, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म लिखना होता है, और एक्शन फील्ड के अंदर आप मेंशन करते हो कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं, और फॉर्म्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप के इनपुट होते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट के अंदर मैं एक अगेन H2 बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट, ओके। और इस फॉर्म के अंदर हम इनपुट बना सकते हैं। तो इनपुट कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, और इनपुट के पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ओके। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के इनपुट फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा टेक्स्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट आ चुका है, तो लाइक हेलो देयर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से आप इस फॉर्म को तब तक सबमिट नहीं कर पाओगे जब तक ये फील्ड आपने फिल नहीं किया है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड फील्ड हो। इसी के साथ एक और चीज़ हम लिख सकते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने जैसे लिख दिया एंटर योर नेम लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेस होल्डर में जो लिखा है वो अंदर लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और इनपुट टाइप बनाऊंगा जो होगा पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, इसका नेम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल पासवर्ड, ओके। और आईडी हमें नहीं देनी है यहाँ पे। अच्छा, मैंने नेम फील्ड एक्सप्लेन नहीं किया आपको। आपको हर इनपुट फील्ड को एक नेम देना होता है, और जो नेम आप यहाँ पे लिखोगे जब ये डेटा बैकएंड में सबमिट होता है तो वही नेम से एसोसिएट हो जाती है वो फील्ड, ठीक है। तो अभी हमारा जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसमें हमने नेम नहीं दिया, तो हमें नेम देना होगा, ओके। तो आफ्टर दिस प्लेस होल्डर, और लेट्स डू इट आफ्टर द टाइप एट्रीब्यूट, ओके। कहीं भी कर सकते हैं, बट मैं इसको टाइप के बाद रखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो जो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये जब डेटा मेरे पास बैकएंड में जाए तो वो नेम से एसोसिएट होकर आए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से पासवर्ड वाला फील्ड, पासवर्ड से एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड हो क्या है, और इसको भी मैं एक रिक्वायर्ड फील्ड बना देता हूँ, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट बनाएंगे ऑफ ईमेल, और इसका नेम रख देते हैं ईमेल। आईडी हमें नहीं देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा लाइक दिस। इसके बाद हमारे पास एक इनपुट होता है जो होता है सबमिट, ओके। तो सबमिट से आप देख सकते हैं एक बटन हमारे पास आ जाता है, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दोगे वो सबमिट बटन के अंदर हमें दिखेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिल अप लाइक दिस, ठीक है। तो जब हमारा यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो डेटा जो है फिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर नहीं दिया है, तो प्लेस होल्डर भी मुझे देना होगा। प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर अ पासवर्ड। जब हमें कोई कांटेक्ट करेगा तो वहाँ पे पासवर्ड का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं अभी के लिए यहाँ से पासवर्ड को चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ, चाहो तो हम रख सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ठीक है। बट मैं रिमूव कर देता हूँ उसे। ईमेल डज मेक सेंस, तो ईमेल को हम रखते हैं यहाँ पे, और ईमेल के लिए हमें यहाँ पे देना होगा नॉट पासवर्ड, दिस नो सच थिंग एज पासवर्ड, ओके। तो प्लेस होल्डर हमें देना होगा यहाँ पे एंटर योर, और वी कैन डू ईमेल provider.com like this, okay, and this again is a required field, ठीक है। तो हमारे पास नेम है, ईमेल है, एंड लेट्स डू वन मोर, और ये होगा हमारा एक डेट इनपुट, ओके। तो इनपुट डेट, इसको नेम भी हम डेट दे देते हैं यहाँ पे डेट, और ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ऑप्शनल होगा। तो आप देख सकते हो डेट देने पे कुछ इस टाइप से हमारे पास एक मॉडल ओपन हो जाता है जिससे अब यूज़र डेट दे सकता है, ओके, लाइक डेट। सो लेट्स से कि यूज़र चाहता है स्पेसिफिकली किसी डे पे उनको कुछ ऑर्गेनाइज करना है इवेंट, तो उसके लिए वो डे, या फिर किसी मीटिंग को स्केड्यूल करने के लिए वहाँ पे डे इनपुट देना चाहते हैं, तो हमने वो दे दिया है, ओके। तो या ये हमारा फॉर्म हो चुका है इन HTML, बट अब हमारा सेकंड टास्क है इसको एक्टिवेट करना है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम फील्ड्स लाइक सेट करता हूँ और फिलअप कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो फिलअप करने से क्या हुआ कि ये रिफ्रेश हो चुका है। अभी ये फिलअप नहीं होगा क्योंकि वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड था यहाँ पे।
तो मुझे यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा लाइक नेम एंड ईमेल। अब अगर मैं फिलअप करूँ तो एक रिफ़्रेश हो गया, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म्स का कि जब भी उनमें टाइप सबमिट बटन पे क्लिक होता है तो वो रिफ़्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन जो स्ट्रेट अवे एक ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हमें बैकएंड खुद लिखना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी हम एक सर्विस यूज़ करेंगे इस फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए, जिसका नेम है स्टैटिक फॉर्म्स, ठीक है। स्टैटिक फॉर्म्स की और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे स्टैटिक फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो आप जस्ट सिंपली HTML स्टैटिक फॉर्म्स टाइप करोगे तो मल्टीपल साइट्स आ जाएंगे, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के लिए हम स्टैटिक फॉर्म्स यूज़ करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे अपनी ईमेल देके क्रिएट एक्सेस की कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एक एक्सेस की आ जाएगी, ओके। काइंड ऑफ आपका टोकन है, जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको वो एक्सेस की देगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फॉर्म के एक्शन फील्ड में जाके ये लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसे, और मुझे अपने फॉर्म के अंदर स्टार्टिंग में एक्शन और मेथड लिखना है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि जब हम ये फॉर्म को फिल करेंगे तो वो इस स्पेसिफिक URL पे जाएगा, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने इनपुट टाइप हिडन एंड नेम इज इक्वल्स टू एक्सेस की दिया हुआ है, इसे हमें कॉपी करना है, ठीक है। जस्ट दिस फील्ड, दिस वन, द रिक्वायर्ड वन, ओके। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो एक डिफरेंट एक डिफरेंट फील्ड हमें ऐड करना है यहाँ पे इनपुट का, और जो वैल्यू हमें मिली थी ईमेल में वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। तो जो उसने मुझे यहाँ पे की दी है वो एक्सेस की ये है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद आई थिंक ये हो चुका है, और तो यहाँ पे कुछ इन्होंने नहीं दिया है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती है। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे नेम फिल कर लेता हूँ मैं, लेट्स डू टेस्टिंग, ओके, email@gmail.com, और कोई एक रैंडम डेट ले लेते हैं हम, एंड फिलअप। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक मैसेज आया है, ईमेल सेंट सक्सेस ट्रू, विच मीन्स कि फॉर्म एक्टिवेट हो गया हमारा। और अगर मैं अपनी ईमेल पे जाके एक बार रिफ़्रेश करके देखूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, testing@email.gmail.com। हमारे पास डेट नहीं आई है। आई थिंक डेट ना आने के पीछे रीज़न ये है कि हमने डेट फिल की थी। आई थिंक वी नीड टू मेक इट रिक्वायर्ड अगेन एज वेल, मे बी। और ये भी हो सकता है दैट दिस सर्विस इज़ नॉट यूजिंग द डेट, इज़ नॉट सपोर्टिंग द डेट फील्ड, ओके। सो या इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस दैट वी आर यूजिंग। बट हमने देख लिया कि कैसे हम फॉर्म्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो भी सबमिशंस होंगे वो हमारे पास ईमेल पे आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।